इकबाल साहब, जिस सरप्राइज की मैं बात करी थी वो तो ऑलमोस्ट मिल गई आपको। अगर आवाज आ रही है तो बताइए कि आके टॉस जीता है, सरप्राइज भी दिया है बाबर ने। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, टॉस जीता है उन्होंने, फैसला अच्छा किया है। इसलिए कि बाद में जो बारिश के चांसेस हैं उसमें डकवर्थ लुइस में जो टीम बैटिंग सेकंड है उसके लिए नुकसान होता है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा था कि शायद सेलेक्टर्स ने मुदस्सिर की बात सुन ली कि जनाब फखर जमान को ड्रॉप नहीं करना है ना, तो फखर जमान को मतलब ये इतने बड़े प्लेयर को रिकी पॉन्टिंग ड्रॉप नहीं होता। सुनील गावस्कर नहीं होते थे, सचिन तेंदुलकर नहीं होते, बाबर आजम नहीं होते, यूनुस खान नहीं होते थे, जावेद मियादाद नहीं होते, तो ये जनाब ये पता नहीं कैसी थी। देखें, ये पैनिक की डिसीजन, इसीलिए मैंने कहा ये एक अजीब बात है कि सऊद शकील का जो ड्रॉप होना है ये एक तकलीफ की बात है। ये समझ में नहीं आया कि क्यों सेलेक्टर्स ने ऐसा फैसला किया। अब्दुल्ला शफीक को पहले ही चांस मिलना चाहिए था। मैंने ये कहा था कि अब्दुल्ला शफीक शुड हैव ओपन द इनिंग्स विद फखर जमान। अब वो ये कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। शायद उन कंडीशंस को वहां देखा हो। इमामुल हक को जो ड्रॉप किया, फखर को रखा है, इस डिसीजन पे आप क्या कहेंगे कि इमाम की जगह अब्दुल्ला को रखा गया है? मेरे ख्याल में जो इमामुल हक था उन्होंने एक्सक्यूज ये दिया है कि शायद उनको कोई पॉइजनिंग हुई है, कोई पॉइजनिंग या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद बैठाने के लिए एक जवाब दिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल में जो परफॉर्मेंस रही है इमामुल हक की गुज़िश्ता 4-5 मैचेस में, वो बड़ी सॉलिड परफॉर्मेंस रही है। वो एक फाइटर है, बॉल को रीड बड़ी अच्छी जगह करता है, स्ट्रोक मेकर है, और मतलब एक लिहाज से कह सकते हैं कि फखर जमान के साथ कई ऐसे अच्छे मैचेस किए हैं और उनमें पोटेंशियल है कि जनाब वो दुनिया की किसी भी टीम का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।